अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत सारी न्यूज़ थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अभी फ़िलहाल जो है सबको बहुत-बहुत रमज़ान मुबारक। रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा है, सबका बहुत अच्छे से गुज़र रहा हो। अल्लाह ताला हम सबको इबादतें करने की, दुआएँ माँगने की और इस माह रमज़ान में बहुत सारी खुशियाँ समेटने की जो है वो हिम्मत दे, आमीन। और सबसे बड़ी दुआ कि अल्लाह ताला हम सब की जो जान है इस वबा से जो है वो छुड़वा दे। तो अभी जो है मैंने व्लॉग जो है वो पाकिस्तान से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि थोड़ी बहुत क्लिपिंग जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आई थी। ये हम लोग जहाँ पे रहते थे, मेरी अम्मी रहती थी जहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए बना हुआ था प्ले लैंड सा। तो वहाँ पे बच्चों को लेके आई थी और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। अभी थोड़ा ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि थोड़ा फैमिली इश्यूज़ होते हैं, प्राइवेसी इशू होती है कि ज़्यादा नहीं हम अपने बच्चों को और फैमिली को नहीं सोशल मीडिया पे लेके आना चाहते। तो आई होप जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी। तो बड़ी अच्छा सा जो है ये उन्होंने वहाँ पे सिस्टम रखा हुआ था बच्चों के लिए प्ले लैंड में। बहुत ज़बरदस्त टॉयज़ थे, बहुत ज़बरदस्त जो थी वो राइड्स वगैरह थी। और मेरी बेटी को तो स्पेशली ये वाली जो गेम थी ना ये इतनी पसंद आ गई थी ना, तो उसने बार-बार जो है वो यहाँ जाके जो है उसने खेला और बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और मैं जितनी देर यहाँ पे रही हूँ मेरे ख़्याल में मैं 2 या 3 चक्कर मेरे आराम से लगे थे और 3-4 घंटे तो बस बच्चे यहाँ पे घुसा के उसके बाद बस भूल जाओ बच्चों को। अपना शॉपिंग सेंटर था साथ में, तो आराम से जो है अगर शॉपिंग करनी शॉपिंग कर लो। लेकिन हम लोग तो थे, ये था ऑब्वियसली छोटे-छोटे बच्चे थे तो उनको इस तरह अकेले छोड़ के तो शॉपिंग के लिए नहीं जा सकते थे। तो इसलिए हम उनको उन पे नज़र तो हमें रखनी पड़नी थी क्योंकि कॉइन्स वगैरह भी डालने होते थे। यहाँ पे सारा कॉइन सिस्टम था। तो ये साथ में उन्होंने जंगल सा एक बनाया हुआ था, बाउंसी कैसल था, इसमें स्लाइड्स थी और बहुत कुछ था इस तरह का ना। तो बच्चों ने बड़ा फ़न किया। उसके बाद हम लोग जो थे वो घर आ गए थे और खाना जो था वो बाहर से लिया था। तो ये कुछ सीख कबाब थे और साथ में चिकन फ्राई था और साथ में जो था वो चिकन ग्रिल था। तो साथ में इमली की चटनी, बड़े मज़े की थी इमली की चटनी। और ये जो था ये खाना था, साथ में पराठे थे, तंदूर के जो पराठे होते हैं। तो बस ये था खाने में बहुत मज़े का। और वहाँ पे मेरी बेटी की बर्थडे भी थी, तो हम लोगों ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और ये छोटी सी जो थी डेकोरेशन ये मेरी भाभी ने की थी, बड़ी खूबसूरत सी। तो ये हम लोगों ने मिलके ये हम लोगों ने डेकोरेशन की। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मैं इतनी अच्छी डेकोरेशन नहीं करती हूँ, तो मेरी बेटी बड़ी खुश हुई थी वहाँ जाके। हाँ, क्योंकि उसकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी हुई थी। तो उसकी 6th बर्थडे थी और केक हम लोगों ने कट किया था फैमिली के साथ। सबको नहीं इनवाइट किया क्योंकि बच्चे बीमार हो गए थे, इनको डायरिया हो गया था। बेटी मेरी बिल्कुल एंड बर्थडे के एक दिन पहले उसको बहुत हाई फीवर हो गया था। तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा हम लोगों ने कुछ ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं किया क्योंकि बच्चे ना कुछ खा रहे थे, ना कोई उठ के, वो तो सारा दिन बिल्कुल बेसुध सी होके लेटी हुई थी, उसको कुछ होश नहीं था। अपनी सालगिरह वाले दिन थोड़ी-सी उसकी आँखें खुली थी और जैसे उसको पता था कि मेरी बर्थडे है, तो वो अपनी बर्थडे की जो खुशी में थी ना, थोड़ी तबीयत उसकी सेट हुई थी। लेकिन उसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया पिया और कोई उसकी खुशी जो थी ना वो इस तरह की जितनी हम लोगों को था कि हमने उसकी बर्थडे जो है वो बड़ी अच्छी सी मनाएँगे, वैसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फैमिली के साथ किया था, बहुत अच्छा था, टाइम स्पेंड किया। और मेरे भाई ने जो है वो पिज़्ज़े ऑर्डर किए थे, उसने हमें मना किया था कि भाई आप लोगों ने कुछ नहीं पकाना, तो उसने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया था। तो ये इस तरह करके हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर ली थी। तो वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कपकेक बनाए थे और कपकेक मैंने हांडी में बनाए और ये मेरा फर्स्ट ट्राई थी हांडी में कपकेक बनाने की। तो इंशाल्लाह अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी ना हांडी के कपकेक की, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बीच में मल्टीज़र जो थे ना वो लगाए थे और वो देखिए वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जैसे ये मैंने ओवन में नहीं बनाए और हांडी में बनाए हैं, कोई हार्ड नहीं हुए, बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बने थे। तो और साथ में हम लोगों ने पास्ता बनाया था, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपने स्टाइल में पास्ता बना के खिलाती हूँ। तो मैंने वो वहाँ पे बनाया, क्रीमी पास्ता बनाया था और वो भी बहुत अच्छा बना था। इतनी जल्दी से पाकिस्तान में टाइम गुज़र गया था कि वहाँ पे इस तरह लग रहा था कि जैसे एवरी सिंगल डे जो है ना वो करने को कुछ नहीं भी है लेकिन बहुत कुछ है। इतना बिज़ी टाइम था, इतना ज़्यादा मतलब समझ से बाहर था, आना-जाना, लोगों का मिलना-मिलाना, घर में बच्चों के साथ। और स्पेशली बच्चों ने बहुत इस दफ़ा सताया, बहुत तंग किया बच्चों ने। हालाँकि ये बैड वे में नहीं तंग किया
कि उन लोगों को वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। उन लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत एन्जॉयमेंट की उन लोगों ने। लेकिन मतलब बच्चों के साथ हाँ, जैसे व्लॉगिंग और ये सब कुछ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और फिर कोशिश यही थी कि हम लोग जो है वो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें सबके साथ। तो इस वज़ह से फिर बच्चे बीच में बीमार भी बहुत हुए हैं। तो इसलिए बस अप एंड डाउन सा टाइम जो था वो गुज़रा था, और कुछ मेरे करने वाले काम भी थे। मेरे बेटे की जो थी वो सुनते करवानी थी, वो करवाईं। मेरी लेट हो गई थी क्योंकि करवानी जो सुनते लेट करवानी थी, क्योंकि यहाँ पे 4 साल तक टाइम ही नहीं देते हैं ना। तो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट दी हुई थी, उन लोगों ने अभी तक अपॉइंटमेंट ही नहीं भेजी थी। तो बस इंतज़ार कर कर के जब मैं पाकिस्तान गई हूँ तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहीं से जाके करवा लूँ। तो वो मेरे 10 दिन जो थे ना वो उसी में गुज़र गए थे, क्योंकि वो 2.5 साल का हो गया था और 2.5 साल के बच्चे को सँभालना बड़ा मुश्किल था। तो इसलिए बस ये टाइम भी गुज़र गया। फिर उस अच्छा, ये अभी हम लोगों ने फ़िश फ्राई बनाई थी, और बिल्कुल फ़िश को जो था वो मसाला लगा के रखा हुआ था, और साथ में बस उसको हल्का-सा बेसन की कोटिंग करके, तो उसके साथ जो थी वो फ़िश फ्राई की थी। साथ में साग बनाया था, और साग फ्रीज़ किया हुआ था, बस उसको तड़का ही लगाया था। तो वो वाला साग जो था वो गरम करी थी। मेरी बेटी ने वहाँ बड़ा साग खाया, उसको बहुत पसंद था साग, और उसने बड़ा एन्जॉय किया। तो बस कुछ इस तरह की क्लिपिंग्स वगैरह थी जो मैंने कहा सोचा कि इनको मैं मिस नहीं करूँ, आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। तो बस ये मेरे वापसी का सफ़र था। मैं लाहौर के लिए निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए, तो ये मैं वापस जा रही थी, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम थी, ट्रॉले जो थे इतने ज़्यादा थे। तो बस अल्लाह अल्लाह करके जो है ना वो लाहौर तक पहुँचे हैं, और ये एयरपोर्ट पे मैं खड़ी हूँ अपने सामान के साथ, तो बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ। और बस कोरोना टेस्ट करवाने के बाद, जहाँ ये बड़ा लंबा एक प्रोसीजर होता है निकलने के लिए स्पेशली, अब तो मैं शुक्र है निकल गई थी। उसके बाद तो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत मसले हुए हैं, स्पेशली ये कोविड टेस्ट को लेके। लेकिन शुक्र है मैं निकल आई थी, मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से जब मैं आयरलैंड से गई थी तो ज़ैनब का कोविड टेस्ट नहीं था। 6 साल की अभी हुई नहीं थी, शायद इसी वजह से इसका नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान से उन्होंने मुझे कहा था कि करवा के आप टेस्ट लेके आएँ। तो उसका भी टेस्ट करवाया था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी नेगेटिव आया था, मेरा भी नेगेटिव आया था, और मुझे कोई इतना मसला नहीं हुआ ना आने के लिए। तो बस हाँ, शुक्र अल्लाह अल्लाह करके जब प्लेन में बैठ गई, तो बस उसके बाद तो यही था कि अब अपने बच्चों के साथ जो है वो खैर खैरियत से अपने घर तक पहुँच जाऊँ, मंज़िल तक पहुँच जाऊँ, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस घर आ गई थी, और ये आप देखिए ये बम फटा हुआ है मेरे घर पे। ये मेरा सामान था, जो मुझे बैग मेरे थे, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इनको किस तरह सँभालना है। एक कमरे में जो है ना ये इस तरह बिल्कुल बम फटा हुआ था। तो लेकिन ये है कि 2-3 दिन मुझे लगे हैं इसको सँभालने के लिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि 14 दिन का जो मुझे क्वारंटीन करना था। तो अभी क्वारंटीन भी हो गया था, अब रमज़ान आ गया था, तो रमज़ान की तैयारियां थी। तो यहाँ पे मैं रमज़ान की थोड़ी ग्रॉसरी करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे ये 399 का जो था ना ये एलिफेंट आटा लगा हुआ था। तो हमने उनसे पूछा है कि भाई ये 399 का क्यों है, 10 किलो का आटे का बैग जो था। तो वो आगे से कहते कि भाई इसकी एक्सपायर डेट आने वाली है, इसलिए ये ना 399 का है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो थे ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ हंस पड़ी इस बात पे कि आटा भी एक्सपायर होता है। तो मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में तो लोग साल 2-2 साल गंदम रखी होती है, आटा भी इतने सालों तक पड़ा रहता है। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आटा एक्सपायर होता है कि नहीं होता। बहरहाल हमने तो एक उठा लिया अल्लाह का नाम लेके कि कुछ नहीं होता ना, इतना सस्ता मिल रहा है, इतने सस्ते में तो कुछ भी नहीं मिलता। तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो ग्रॉसरी करनी थी मैं अपनी लिस्ट लेके आई हुई थी, वो मैंने लिया है। मैंने समोसे इस दफ़ा मैंने बनाने नहीं थे, मैंने कहा था मैं रोल बना लूँगी। तो रोल की मैंने शीट ले ली थी, थोड़े बहुत मसाले ख़त्म हुए थे। पकौड़ों के लिए जो था वो मैंने अनारदाना लेना था, और बस इस तरह ऑयल मैं लेती हूँ, पॉमेस ऑयल, वो लेना था। तो बस इस तरह की थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी, मिर्चें, धनिया और भिंडी और इस तरह की सब्ज़ी वगैरह जो है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो एशियन शॉप से मिलती हैं। तो यहाँ पे ये सुपर वैल्यू जो थी ना, उसके साथ ही उन्होंने एशियन शॉप जो है वो बनाई हुई है। तो वहाँ से हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह की, और उसी टाउन में एक और एशियन शॉप थी, तो कुछ चीज़ें जो वहाँ से नहीं मिल रही थी तो हमने कहा कि वो हम दूसरी वाली शॉप से पता कर लेते हैं। और ये जो हमारी शॉपिंग होती है ना, जो एशियन शॉपिंग होती है, जैसे हम लोग अपने मिर्च मसाले और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेते लेते भी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। और मैं इस दफ़ा हैरान रह गई कि इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं कि जो हम लोग जेली, इवन कस्टर्ड जेली के साथ जो जेली का जो पैकेट होता है, वो हम लोग आराम से 70-80 सेंट का मुझे मिल जाता था।
तो अभी मैं जब गई हूँ तो आप यकीन करेंगे मुझे 1.5 यूरो से और एक 130 140 1.5 यूरो 2 यूरो इवन यहाँ तक वो जो था वो जेली का पैकेट मिल रहा था। तो मुझे इतनी हैरानी हुई कि इतनी महंगाई हो गई है सिर्फ़ ये कोविड की वजह से। बहरहाल थोड़ी जो ग्रॉसरी थी वो कर ली थी, तो अभी मैं जो है वो कीमे का मसाला बनाने लगी हूँ। तो सिंपली जो था वो मैंने कीमे का जो पानी है वो खुश्क कर लिया था। अपने ही पानी में कीमे को अच्छा सा खुश्क करने के बाद उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था। तो अभी ये देखिए पानी है इसके अंदर। थोड़ा-सा पानी जो था ना मैंने इसमें डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि कीमे अपना पानी छोड़ता है और उसमें वो खुश्क हो जाता है। तो अभी स्पाइसेस जो थे वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले थे। नमक डाला है, लाल मिर्च 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट और इसके अलावा थोड़ा-सा इसमें आमचूर पाउडर डाला है। तो ये डालने के बाद बस इसको जो है ये देखिए इस तरह दरदरा सा ही रखना है। ज़्यादा इसको जो है ना वो पतला सा जो होता है ना वो नहीं करना, सूखा-सूखा सा बनाना है। तो मेरे पास ये सब्ज़ी पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने ये वाली डाल दी। अगर ये नहीं होती तो मैं इसमें जो थी वो फ्रेश सब्ज़ी भी डाल देती, मटर डाल देती। मैंने ये छोटे-छोटे आलू कट करके डाले हैं और डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा बस दम पे रखा है क्योंकि जब मैं इसको फ्राई करूँगी तो आलू वैसे भी जो है वो अच्छे से गल जाते हैं। और प्याज और हरी मिर्चें और धनिया जो है वो डालने के बाद बस चूल्हा बंद कर दिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ बड़े, दही बड़े और ये मूँग दाल के हैं, छिलके वाली मूँग दाल और जो प्लेन मूँग दाल है उसके साथ के हैं। हाँ, तो इसकी रेसिपी जो है वो मेरी पिछले रमज़ान की जो है वो पिछले रमज़ान की जो मैंने बनाई है उसमें भी ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन अगर फिर भी मैंने आधा कप जो था वो छिलके वाली मूँग दाल ली थी और आधा कप जो है वो मैंने साबुत मूँग दाल ली थी। तो उनको मैंने 4-5 घंटे भिगो दिया था और उसके बाद बस 1-1 2-2 चम्मच करके पानी डाल के तो मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था। थोड़े से सॉल्ट के साथ, थोड़ा सा ज़ीरे के साथ और गार्लिक के साथ। तो ये है कि इसमें पानी बहुत कम डलता है कि जितना एकदम से पानी अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो बस आपके बड़े जो है ना वो जब आप तेल में डालोगे ना तो वो बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल वो फुसफुसे जो हो जाएंगे। तो इसलिए पानी बहुत कम डालना है और पानी डालने के बाद मतलब जब ये ग्राइंड कर लो तो उसके बाद अच्छा सा इसमें चम्मच चलाना है ताकि इसमें जो कोई एयर होती है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे फूले फूले से बन गए थे। मैंने जब फ़र्स्ट टाइम बनाए थे ना मेरे फ़र्स्ट टाइम बिल्कुल ख़राब हो गए थे, लेकिन फिर दूसरी दफ़ा जब मैंने बनाए तो बहुत अच्छे से बन गए थे। तो अभी आधी रात को बैठ के जो है ना ये मैंने रोल बनाए, बनाने के बाद मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। तो बस आज का जो व्लॉग था यहीं तक का था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।